हेलो टू ऑल। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है बजट लाइन। यहाँ तक आपको याद होगा तो हमने यहाँ तक कर लिया था बजट लाइन तक। एंड स्लोप जो है वो बजट लाइन का क्या होता है ये भी हमने कर लिया था। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, बजट लाइन कैन शिफ्ट, तो ये कर लिया था हमने कि बजट लाइन जो है वो कब शिफ्ट होगी, व्हेन आपका इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और बजट लाइन कैन रोटेट, यस बजट लाइन कैन बी रोटेट, तो वो कब करेगी, जब इन प्राइस में जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जब होगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमने करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये वो सिचुएशन होगी, इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि यहाँ पर कंज्यूमर एक स्टेबल कंडीशन में होगा और इस कंडीशन से जो है वो कंज्यूमर उसको वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वहाँ से वो जो है वो नो टेंडेंसी टू मूव, कि वो वहाँ से हटना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन, की कंज्यूमर जो है वो उस टाइम जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, उसकी दो कंडीशंस हैं। वन इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ बाय होना चाहिए। मीन्स कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ये आपको याद रखना है, पता होगा। एंड सेकेंड इज स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, मतलब कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। एंड आपका दूसरा जो है वो आपका स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है, ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। तो ये जो है वो आपका दोनों इक्वल होने चाहिए। एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। सेकेंड कंडीशन है कि आई सी इज़ कन्वैक्स टू द ओरिजिन, कि आई सी जो है वो कन्वैक्स होना चाहिए। मतलब ये कब इक्वल होंगे, जब ये आपका बजट लाइन का स्लोप यहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्या है, बराबर है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व आ गया और ये वाली जो है वो बजट लाइन आ गई, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। और दूसरी बात हमने क्या बोली कि इंडिफरेंस कर्व कन्वैक्स टू द ओरिजिन, तो ये इस तरह से जा रहा है, तो इट मीन्स कि दिस इज द कन्वैक्स टू द ओरिजिन। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर आपका गुड एक्स है और ये गुड वाई है, ठीक है। और ये आपका जो है वो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो बजट लाइन है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व क्या है, कन्वैक्स भी है, कन्वैक्स टू द ओरिजिन। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं और यहीं पर जो है वो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो दिस इज़ द सिचुएशन कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन के ऊपर जो है वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में, इस पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये था। आज नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थोड़ा सा हम थ्योरी ऑफ डिमांड का भी कर लेते हैं। ये इसको जो है वो हम अलग वाली क्लास में रखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका फिर यहाँ पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार जो है वो मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है, ठीक है, और वो देयर विल बी नो टेंडेंसी टू मूव, कि उस कंडीशन से वो हटना नहीं चाहता है, ठीक है। वो तो हो गया जनरल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और उसकी दो कंडीशंस हमने की, एक मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई होता है। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इट मीन्स कि स्लोप ऑफ आई सी, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल टू प्राइस लाइन का स्लोप, ठीक है। प्राइस लाइन आपकी इस तरह से, स्लोप आपको पता होगा ये वाला होता है, ऐसे हम निकालते हैं दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है, डेल्टा वाला। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी ऐसे ही निकलेगा, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्राइस लाइन कैसे बन रहा है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज़ द प्राइस लाइन एंड दिस इज़ द इंडिफरेंस कर्व। तो ये दोनों यहाँ पर जो है वो टेंजेंट है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड क्या है, आई सी कन्वैक्स टू द ओरिजिन, तो ये कन्वैक्स भी है, तो दिस इज़ द सेकंड।
तो दिस वॉज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास, जो भी चाहे वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और या अनदर जो भी +1 +2 का पूरा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। 9 से हमने स्टार्ट किया है, आपको पता है। जो भी चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो है वो ये क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर इनको जो है वो इकट्ठा करके रख दिया गया है, तो आप सारा जो है वो 1 बाय 1 देख सकते हैं। थैंक यू।